सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे टीचर्स की न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग रहेगी। लेटेस्ट वैकेंसीज का न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसमें कि आपकी टीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी और क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहेगा, एज लिमिट वगैरह कितनी रहेगी, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कवर करते हुए हम सब डिटेल में हम जानेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दिया कीजिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम इन वैकेंसीज की फुल डिटेल को कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल अमेठी, रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कोहार साहगढ़ जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई है। ईमेल आईडी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दे दी गई है, अमेठी सैनिक स्कूल UP@gmail.com ये ईमेल आईडी है। टेलीफोन नंबर आपको किसी भी क्वेरीज के लिए यहाँ पर ये दे दिया गया है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश के द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियमित और संविदा पद के लिए योग्य उम्मीदवारों केवल भारतीय नागरिक के लिए ही ये पोस्ट है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर आवेदन पत्र मांगे गए हैं। फ्रेंड्स, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल की फैसिलिटी भी है, काफी अच्छा पे स्केल दिया जा रहा है। अगर आप टीचिंग वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अच्छी एक अपॉर्चुनिटी इसे कह सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है, रिक्तियां, उनका नाम दे दिया गया है। एजुकेशनल स्टाफ, शैक्षणिक स्टाफ की है ये, और रिक्तियों की संख्या और प्रकार इस कॉलम में आपको दे दिए गए हैं। ये यहाँ पर आपका सीरियल नंबर रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इस कॉलम में आप देख सकते हैं। वेतनमान फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिएगा, जो पोस्ट है हमारी यहाँ पर टीजीटी की है, सामान्य विज्ञान के लिए एक वैकेंसी है। ये नियमित वैकेंसी है, ओबीसी के लिए रिजर्व है। यहाँ पर जो आवश्यक योग्यता है, एजुकेशनल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिएगा। फर्स्ट है आपके पास भौतिक और रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ आपने स्नातक की डिग्री की हो और शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो, या फिर अगर ये नहीं है तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्षेत्रीय महाविद्यालय से बीएससी ऐड आपने किया हो, या फिर आपने बीटेक की हो एजुकेशन में एनसीईआरटी क्षेत्रीय कॉलेज केवल भौतिक विज्ञान पढ़ाने योग्य शिक्षा सिखाने के लिए। फ्रेंड्स, ऑप्शन और भी दी गई है आपको यहाँ पर। देखिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आपको होना यहाँ पर कंपलसरी रहेगा। जो आपका यूपी टेट होता है, स्टेट लेवल का जो भी टेट एग्जाम है वो आपने यहाँ पर पास किया हो, ठीक है फ्रेंड्स। और अंग्रेजी भाषा की फ्लुएंसी नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी होनी चाहिए। मूल वेतन यहाँ पर रहेगा 44,900 रुपए और भत्ते आपके यहाँ पर लागू होंगे। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, जो वांछनीय योग्यता है, स्नातकोत्तर शिक्षा या उच्च शिक्षा योग्यता। अगर आपने पीजी किया है तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। और आवासीय पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का अनुभव, खेलों के साथ साथ पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में दक्षता हो। तो ये फ्रेंड्स वांछनीय योग्यता है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आवश्यक योग्यता आपकी बस यही दी गई है, ठीक है, ये आपकी डिजायरेबल हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एज लिमिट है आपकी 6 अप्रैल 2021 को 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। टीजीटी सामान्य विज्ञान की जो वैकेंसी है उसके लिए ये दी गई है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी संस्कृत यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा। एक पोस्ट है, नियमित बेस की है, रेगुलर बेस की वैकेंसीज है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई भी हो, मतलब आपकी फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी एक आपके पास अगर है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित विषय में स्नातक या इसके समकक्ष और शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री, यानी संस्कृत सब्जेक्ट में आपने स्नातक किया हो
मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से या डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है उसमें संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, क्षेत्रीय महाविद्यालय एनसीईआरटी से संबंधित भाषा में बीएड डिग्री आपने उपाधि धारण की हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपने बीएड भी की हो। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो, और अंग्रेजी भाषा शिक्षण में प्रवीणता। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें प्रास्नातक शिक्षा या अन्य उच्च शिक्षा योग्यता, जैसे बीए के बाद अगर आपने पीजी किया है, एमए इन संस्कृत किया है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाती है। आवासीय पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का अनुभव, खेलों के साथ साथ पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में दक्षता, ये आपकी वांछनीय योग्यता है। मूल वेतन फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका 44,900 रहेगा और प्लस आपके जो भत्ते होते हैं, अलाउंसेज होते हैं, वो सब आपके यहाँ पर लागू रहेंगे। तो काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पर दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, टीजीटी संस्कृत की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 6 अप्रैल 2021 को 21 साल से लेकर 35 साल के बीच की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अपर एज यहाँ पर 35 इयर्स दे दी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है क्लास शिक्षक की, लेकिन ये संविधात्मक है, कॉन्टेक्चुअल बेस की वैकेंसीज रहेगी जो कि अनारक्षित है। किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व इसको नहीं किया गया है। और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल जो आवश्यक योग्यता है वो रहेगी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 2 वर्ष के पूर्णकालीन डिप्लोमा के साथ ड्राइंग और पेंटिंग फाइन आर्ट में स्नातक की हो आपने, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग ललित कला में प्रास्नातक किया हो। या फिर तीसरी और थर्ड पॉइंट है, पेंटिंग में हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम आपने 4 वर्ष का पूर्णकालिक जो डिप्लोमा है वो किया हो मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला में। और सेकंड जो चीज है, अंग्रेजी भाषा में आपकी जो फ्लुएंसी है वो जरूर होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता डिजायरेबल में आपकी रहेगी यहाँ पर आवासीय पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। खेलों के साथ साथ पाठ्यचर्या संबंधी एक्टिविटीज में भी आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो समेकित पारिश्रमिक प्रति माह यहाँ पर दिया जाना है वो 20,000 रुपए का रहेगा और अन्य कोई भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है फ्रेंड्स, पीटीआई पीईएम कम मैट्रन केवल महिला के लिए वैकेंसीज रहेगी जो कि संविधा की है और अनारक्षित है, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए ही वैकेंसी है। इसकी आवश्यक योग्यता है शारीरिक शिक्षा में आपने स्नातक किया हो। सेकंड है डीपीएड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा न्यूनतम एवं शैक्षणिक क्षेत्र के बाद प्रदान किया गया हो। डिप्लोमा के लिए प्रवेश योग्यता कम से कम आपके विश्वविद्यालय की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या फिर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की खेल, मानविकी और शारीरिक शिक्षा में आपने स्नातक की डिग्री ली हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और केंद्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो तो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का यूपी का जो टेट होता है, यूपी टेट अगर आपने पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सी टेट अगर आपने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, पास किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश की फ्लुएंसी यहाँ पर भी कही गई है। वांछनीय योग्यता जो रहेगी, परिपक्व महिलाओं को बिना परिश्रम के और स्नेह के साथ बच्चों को संभालने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गृह विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले और प्राथमिक चिकित्सा सहित आहार विशेषज्ञ के पाठ्यक्रम और बुनियादी चिकित्सा ज्ञान रखने वालों के लिए यहाँ पर वरीयता की बात की गई है। इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर इनके पास ये एक्स्ट्रा नॉलेज है तो, ठीक है। और एज लिमिट देखिएगा फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 2021 को 21 साल से लेकर 35 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। वेतन यहाँ पर भी जो आपका समेकित पारिश्रमिक प्रति माह पर मंथ जो दिया जाएगा वो 20,000 रुपए का रहेगा। वो 20,000 आपको पे किया जाएगा और कोई भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और ये वैकेंसीज आ गई फ्रेंड्स प्रशासनिक स्टाफ की। तो पहली जो पोस्ट है एलडीसी स्टोर, ये रेगुलर बेस की वैकेंसीज है। एक पोस्ट है यहाँ पर जो कि अनारक्षित है। आवश्यक योग्यता इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। अंग्रेजी में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है वो होनी चाहिए। और कंप्यूटर में आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एमएस वर्ड में, ठीक है। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, वांछनीय
योग्यता आपके पास BA, BSc या BCom की डिग्री हो तो अच्छा रहेगा। 6 अप्रैल 2021 को 18 साल से लेकर 50 वर्ष के बीच की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर 50 ईयर्स तक की एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 50 एज लिमिट दे दी गई है और जो मूल वेतन है यहाँ पर 19,900 रहेगा और जो भत्ते हैं वो यहाँ पर लागू होंगे। आपको जो अलाउंसेज होते हैं वो सब यहाँ पर पे किए जाएंगे। सेकंड जो वैकेंसी है फ्रेंड्स मैट्रन की है, ये केवल महिलाओं के लिए है। संविदा की वैकेंसी है, अनारक्षित वर्ग के लिए है। आवश्यक योग्यता इसकी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में आप सक्षम होने चाहिए। समेकित पारिश्रमिक प्रति माह यहाँ पर 20,000 दिया जाएगा और कोई भत्ता यहाँ पर पे नहीं किया जाएगा। और मैट्रन की वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए रहेगी। वांछनीय योग्यता यहाँ पर BA, BSc, BCom डिग्री अगर आपने की है तो अच्छा है। खेल, कला, संगीत में उपलब्धि, परिपक्व महिलाओं के द्वारा बिना परिश्रम की और स्नेह के साथ बच्चों को संभालने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गृह विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा रखने वाले और प्राथमिक चिकित्सा सहित आहार विशेषज्ञ के पाठ्यक्रम, बुनियादी चिकित्सा ज्ञान रखने वालों के लिए वरीयता। अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आती है ये, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और मैट्रन की जो पोस्ट है यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो है सामान्य कर्मचारी इलेक्ट्रीशियन कम पंप ऑपरेटर। रेगुलर बेस की वैकेंसी है, ये अनारक्षित वर्ग के लिए है। आवश्यक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। मूल वेतन यहाँ पर 18,000 रुपए है और जो भत्ते होते हैं, अलाउंसेज होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और सेकंड जो क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीशियन ITI परीक्षा आपने पास की हो। तो फ्रेंड्स, अगर ITI से आपने इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड में कोई डिप्लोमा लिया है, इस परीक्षा को पास किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वांछनीय जो योग्यता है इलेक्ट्रीशियन या पंप ऑपरेटर, जो एक्सपीरियंस है कार्य का अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा रहेगा। आवासीय विद्यालय में कार्य करने का एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल है। एज लिमिट यहाँ पर 6 अप्रैल 2021 को 18 से 50 साल तक के बीच की आपकी होनी चाहिए। 50 ईयर्स यहाँ पर अपर एज दे दी गई है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है सामान्य कर्मचारी के लिए है, जो कि रेगुलर बेस की वैकेंसीज है। यहाँ पर 2 पद आरक्षित हैं OBC के लिए और एक जो पोस्ट है वो अनारक्षित है, ये रिजर्व नहीं है। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आवश्यक योग्यता फ्रेंड्स, वो देख लीजिएगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। वांछनीय योग्यता आपकी बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बेकर, मेसन, वेल्डर, नाई, पंप ऑपरेटर, कुक या वेटर की योग्यता या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो। आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये सब कहा गया है। और मूल वेतन आपका बेसिक पे यहाँ पर 18,000 रहेगा और इसके साथ जो भत्ते हैं वो सब आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एज लिमिट फ्रेंड्स यहाँ पर 6 अप्रैल 2021 को 18 साल से लेकर 50 साल तक के बीच की आपकी होनी चाहिए। 50 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट दे दी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हमारी सामान्य कर्मचारी, 3 पुरुष और 2 महिला की पोस्ट है। और फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी 5 रहेंगी जो कि संविधात्मक है। एक पद यहाँ पर आरक्षित रहेगा SC के लिए, एक पद यहाँ पर ST के लिए, एक पद यहाँ पर आरक्षित है OBC के लिए। और जो अनारक्षित पद है, जो अनरिजर्व्ड है, वो 2 पोस्ट रहेंगी। आवश्यक योग्यता यहाँ पर रहेगी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा आपने पास की हो। वांछनीय योग्यता है बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बेकर, मेसन, वेल्डर, नाई, पंप ऑपरेटर, कुक या वेटर की योग्यता और वर्क एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। 6 अप्रैल 2021 को 18 से लेकर 50 साल तक के बीच की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अपर एज 50 ईयर्स रहेगी। समेकित पारिश्रमिक प्रति माह यहाँ पर 13,000 दिया जाएगा और कोई भत्ता एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अलाउंसेस पे नहीं किए जाएंगे। और फ्रेंड्स एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से लेकर 50 साल तक के बीच की आपकी होनी चाहिए। न्यूनतम अंक देखिएगा, समस्त पदों के आवेदन के लिए न्यूनतम अंक जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो आपके यहाँ पर नीचे बता दिए गए हैं, वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपके पास ये मिनिमम मार्क्स नहीं है तो आपको यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि न्यूनतम अंक ना होने की दशा में आवेदक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मिनिमम आपके मार्क्स हैं फ्रेंड्स, अगर ये आपके हैं तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करना, वरना तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा शिक्षक के लिए, कला शिक्षक के
लिए और पीटीआई के लिए 50% आपके मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। और सेकंड है कनिष्ठ, लिपिक, स्टोर, मैट्रन और सामान्य कर्मचारी के लिए 40% आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए। अगर आपके 40% मार्क्स हैं तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अपर आपके कितने ही हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा फिर आगे, नियमित कर्मचारियों के भत्ते और अन्य लाभ। स्कूल परिसर के अंदर आवास, यदि स्कूल परिसर के अंदर कर्मचारी को आवास प्रदान नहीं किया जाता है तो उसके एवज में एचआरए का भुगतान किया जाएगा। मतलब आपको रेजिडेंसी वहां पर दी जाएगी और अगर रेजिडेंसी अवेलेबल नहीं होती है तो उसका आपको हाउस रेंट दे दिया जाएगा। परिवहन भत्ता, डी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अंशदायी पेंशन, चिकित्सा भत्ता, अनुदानित शिक्षा, स्वयं के 2 बच्चों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, ये सब आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। ये आपके अदर बेनिफिट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके फ्रेंड्स रेगुलर बेस की जो वैकेंसीज हैं नियमित कर्मचारियों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, और जो संविदा या अस्थायी कर्मचारी हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपको मूल वेतन ही दिया जाएगा और कोई अन्य भत्ते यहाँ पर किसी प्रकार के लाभ के आप यहाँ पर हकदार नहीं होंगे। और फ्रेंड्स ये यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं, ये आप इनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स सब गाइडलाइंस को, सब इंस्ट्रक्शंस को चेक करके, और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया अगर आप पास करते हैं तो ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। बड़ा ही गोल्डन चांस है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी रेजिडेंशियल वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए आवेदन पत्र और दस्तावेज के बारे में जो आवश्यक चीजें हैं वो भी हम जान लेते हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती सूचना में दी गई शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अंत में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑफलाइन मोड से आपको सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करना है, ओनली ऑफलाइन मोड से ही आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और यदि एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना है तो कृपया प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र यहाँ आपको सेंड करना होगा, और आवेदन पत्र के साथ जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन आवश्यक दस्तावेजों की जो सेल्फ सर्टिफाइड फोटोकॉपीज होती हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, वो आपको अटैच कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आप एप्लीकेशन डालेंगे उसके साथ आपने जो आपके मार्कशीट वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उनकी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड करके अपने सिग्नेचर करके यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के साथ ही उनको सेंड करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगेंगी। उम्मीदवार को गैर वापसी का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी के पक्ष में। तो डिमांड ड्राफ्ट फ्रेंड्स यहाँ पर प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी के पक्ष में देना है। सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए केवल यहाँ पर 500 रुपए पे करने होंगे, और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना होगा, जो कि गौरीगंज जनपद अमेठी यूपी में ही दे होगा। फ्रेंड्स डिमांड ड्राफ्ट को बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जिस एड्रेस पर आपको भेजना है उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गलत एड्रेस पर अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट चला जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हमने सीटेट के रिगार्डिंग आप लोगों को एक एक स्टेप टू स्टेप करके बताया हुआ है। चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। बस उसमें आपको एड्रेस चेंज कर देना है, बाकी हमने सारा फॉर्मेट आपको भर के दिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगे तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साथ में ₹25 के डाक टिकट लगा हुआ संबोधित लिफाफा, यानी आपका जो सेल्फ एड्रेस है एनवेलोप पर आपको लिखकर वो भेज देना है। एक आपको खाली लिफाफा साथ में अटैच कर देना है अपने डॉक्यूमेंट्स के, और उस पर अपने घर का जो एड्रेस है उसको आप लिख दीजिएगा। जो भी डिपार्टमेंट से आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा वो आपके एड्रेस पर ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर सेंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना सही प्रॉपर एड्रेस लिखकर एक खाली एनवेलोप जिस पर कि 25 रुपए की डाक टिकट लगाकर आपको साथ में अटैच करना है। और आवेदन लिफाफे के शीर्ष पर बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। मसलन आपने टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई किया है तो आप बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आवेदन पत्र और दस्तावेज 8 मई 2021 तक पहुंच जाना चाहिए। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 8 मई 2021 तक आपके प्रॉपर एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। एड्रेस
प्रोसेस आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आवेदन प्राप्त करने की प्रणाली, उम्मीदवारों को केवल साधारण डाक, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, भारतीय डाक सेवा के माध्यम से ही अपना आवेदन भेजना होगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड से ही आपके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम पर्सनली आपको बता रहे हैं सबसे बेटर रहेगा स्पीड पोस्ट, क्योंकि अगर ये किसी एड्रेस पे नहीं भी पहुंच पाती है किसी वजह से, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसको वापस आपके पास भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई गड़बड़ हो जाती है। सिंपल डाक में थोड़ा रिस्क रहता है, तो फ्रेंड्स आपको जल्द से जल्द अगर अप्लाई करना है और सेफली अप्लाई करना है तो स्पीड पोस्ट आप लोगों के लिए बेटर रहेगी, यही आप करा दीजिएगा। और समय से आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में विद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने सिंपल डाक भेज दिए, 15 दिन पहले भेज दिए, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंची है, तो इसमें यहाँ पर विद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं या रजिस्ट्री करते हैं तो वो आपकी सेफ रहती है। इन दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हैं। और आगे देखिए, हाथ से या ईमेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो ओनली आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को इस प्रॉपर एड्रेस पर सेंड करना है। और फ्रेंड्स, आगे ये आपकी देखिए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी। लिखित परीक्षा है, ठीक है, कौशल परीक्षण और साक्षात्कार है, शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए एलडीसी स्टोर, ये सब के लिए अलग अलग बता दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका फॉर्मेट दे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, इस सबको आप देख लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सब आपको अवेलेबल होगा, वहां से डाउनलोड करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग यही एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। ऑफलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। और वैकेंसीज के रिगार्डिंग फ्रेंड्स एक एक डिटेल हमने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो फ्रेंड्स शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाता है जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया है। और फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, टीचिंग जॉब्स के रिगार्डिंग या फिर स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।